नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सबका आपके अपने YouTube चैनल बी गुड क्लासेस में। आज फिर मैं आपके लिए एक नई भर्ती लेकर आया हूं, लेकिन यह मैं आपको पहले बता दूं कि यह अप्रेंटिसशिप वाली भर्ती है। जो बच्चे लगातार पूछते रहते हैं कि अप्रेंटिसशिप कहीं पर भी करवाएं और जो जानकारियां हैं अप्रेंटिसशिप से संबंधित वो हमें देते रहे, उसी आधार पर हम आपके लिए वापस से एक नोटिफिकेशंस लाए हैं जो कि अप्रेंटिसशिप से संबंधित है। अप्रेंटिसशिप करने का फ़ायदा मैं पहले ही आपको बता देता हूँ। अप्रेंटिसशिप करने का फ़ायदा यह है कि यह 1 साल का ट्रेनिंग टाइम होता है, यानी कि 1 साल आपको ट्रेनिंग करवाई जाती है। बहुत सारी जगह 2 साल का भी करवाया जाता है, बहुत सारी जगह 3 साल का भी करवाया जाता है, लेकिन यहाँ पर जो है वह 1 साल का है। यह जो है इसका फ़ायदा यह है कि इसमें आपको ट्रेनिंग के साथ साथ सैलरी भी मिलती है ना। और साथ ही साथ क्या होता है कि जब आप इसको कर लेते हैं तो कोई वैकेंसी ऐसी आती हैं, बहुत सारी वैकेंसीज आती हैं जिनमें वैकेंसीज में आपकी जो क्वालिफिकेशन है साथ ही साथ उसमें अप्रेंटिसशिप भी मांग लेते हैं। ठीक है, अप्रेंटिसशिप मांगते हैं तो वहाँ पर आपको इसका फ़ायदा मिल सकता है। ठीक है, अगर आपने अप्रेंटिसशिप कर रखा होगा तो उस वैकेंसी में आपको इसका फ़ायदा मिल जाएगा क्योंकि आपने अप्रेंटिसशिप कर लिया होगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर यह अप्रेंटिसशिप किसके लिए है, तो ये इफ़को के लिए है। यहाँ पर ध्यानपूर्वक देखिएगा, यानी कि इफ़को की जो फुल फॉर्म है वह है भारतीय किसान उर्वरक, ये भी सभी जान गए होंगे, उर्वरक सहकारी लिमिटेड कंपनी है जो फूलपुर इकाई है ना। पता यहाँ पर दिया गया है प्रयागराज, यानी कि यूपी के अंदर यह कंपनी है, यहाँ पर अप्रेंटिसशिप करवाई जाएगी। ठीक है, यह वैसे नोटिफिकेशन 21 जुलाई का ही है। हम लेट हो चुके हैं आप तक पहुँचाते समय, लेकिन हमने फिर भी आप तक पहुँचा ही दिया है। लास्ट डेट जो आवेदन की रखी गई है वो सबसे पहले बता देते हैं, 30/7/2023 लास्ट डेट है। ठीक है, आज 27 तारीख हो गया, 27, 28, 29, 30 आपके पास अभी समय है, आप आराम से फॉर्म भर सकते हैं। देखिए यहाँ पर ये तो हो गया, नियम के अनुसार इन्होंने बात कर ली। देखिए यह केवल वाजीफा आधारित प्रशिक्षण है। ठीक है, ट्रेड कौन कौन सी हैं, तो ट्रेड ऊपर चर्चा कर लेते हैं। यहाँ पर ये पॉलिटेक्निक के हैं ऊपर, अपन डायरेक्टली आईटीआई वालों के लिए आ जाते हैं क्योंकि अपने साथी जो हैं ज़्यादातर आईटीआई वाले ही हैं, तो अपन आईटीआई वाले के ही बारे में चर्चा करेंगे। देखिए इलेक्ट्रीशियन है, फिटर है, इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक है और कोपा वाले, ये 4 ट्रेड वाले इसमें फॉर्म भर सकते हैं। कुल मिलाकर न्यूनतम 60% अंक के साथ गणित और विज्ञान के साथ हाई स्कूल और संबंधित ट्रेड में आईटीआई, यानी कि देखिए गणित और विज्ञान में 60% अंक होना आपके लिए अनिवार्य है, ये ध्यान रखना। और आईटीआई किए हुए वह होने चाहिए साथ ही साथ, यानी कि जो गणित और विज्ञान में अंक कौन से होने चाहिए, तो 10वीं क्लास में आपके गणित और विज्ञान में 60% से अधिक अंक होने चाहिए। ठीक है, ये ध्यान रखना। और साथ ही साथ आईटीआई करने वाला स्टूडेंट होना चाहिए, तभी वह फॉर्म भर सकता है, वरना नहीं भर सकता। SC ST उम्मीदवारों के न्यूनतम अंक मानदंड में 5% की छूट दी जाएगी, यानी कि SC ST वाले जो रहेंगे उनमें 5% की उनको छूट मिल सकती है। आयु पर चर्चा करें तो आयु वाले जो है यहाँ पर देखिए 1/8/2023 को न्यूनतम आयु 18 वर्ष की हो जानी चाहिए और अधिकतम वर्ष जो है ना वो 27 वर्ष, यानी कि 18 से 27 वर्ष तक के यहाँ पर फॉर्म भर सकते हैं। SC ST वालों के लिए 5% की छूट मिल सकती है ना। और OBC वाले वर्ग के उम्मीदवारों के लिए यहाँ पर 3 वर्ष की छूट मिल सकती है। ठीक है, यानी कि जो यहाँ पर OBC वाले हैं वह 30 साल के चल जाएंगे और यहाँ पर यह 32 साल की चल जाएंगे SC ST वाले। ये जो डेट दी जाती है ना, ये जनरल वालों के लिए दी जाती है, बाकी छूट है तो उसमें आप जोड़ सकते हैं कितना यहाँ पर आपको फ़ायदा मिल सकता है। आगे देखिए आप फॉर्म कैसे भर पाओगे, तो BSc वाले यहाँ पर इस लिंक पर क्लिक करेंगे, डिप्लोमा वाले इस पर क्लिक करेंगे और ITI वाले इस पर क्लिक कर कर आप फॉर्म भर सकते हैं। ठीक है, आगे चर्चा करते हैं। सामान्य जो जानकारी है ये सभी जानकारी आप पढ़ सकते हैं वैसे। ठीक है, ये काफ़ी सारी जानकारी यहाँ पर लिखी हुई हैं, इनको आप पढ़ सकते हैं। मैं यहाँ पर चर्चा करता हूँ लिखित परीक्षा और प्रवेश पत्र की सही तारीख, समय, स्थान की सूचना, स्क्रीनिंग में शामिल उम्मीदवारों के ईमेल
SMS के माध्यम से दी जाएगी, यानी कि आपके प्रवेश पत्र और डेट, एग्ज़ाम डेट जो भी है, टाइम टेबल सभी है, वह इसमें नहीं दिया है, वो आपको ईमेल पर या SMS के द्वारा मिल जाएगा। ठीक है, ये ध्यान रखना। साथ ही आपको क्या क्या ले जाना है, तो यदि देखिए यहाँ पर प्रमाण पत्र, यानी कि आपको मार्कशीट चाहिए, जाति प्रमाण पत्र होना चाहिए, गलत नहीं होना चाहिए। जाली होने पर उसका जो प्रशिक्षण वह तुरंत क्या कर देंगे, समाप्त कर देंगे, ये भी आप ध्यान रखना। और ITI कॉलेज से की हुई होनी चाहिए या संस्था से की हुई होनी चाहिए, ये भी ध्यान रखना। और चयनित जो उम्मीदवार रहेंगे को प्रशिक्षुता प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए आवास और परिवहन की व्यवस्था स्वयं करनी पड़ेगी, यानी कि आपको रहना खुद को पड़ेगा, जहाँ पर भी आप व्यवस्था कर सको वहाँ आप रह सकते हैं। परिवहन की सुविधाएं आपको करनी पड़ेगी आने जाने की। ठीक है, और साथ ही यहाँ पर वैसे पेमेंट की बात करें तो पेमेंट का यहाँ पर कुछ भी नहीं दिया है, अगर दिया होता तो हम आपको बता देते। एक बार फॉर्म भर सकते हैं, कोई भी स्टूडेंट है एक बार फॉर्म भर सकता है, 2 बार फॉर्म नहीं भर सकता। ठीक है, एक से अधिक फॉर्म नहीं भर सकता है, कहने का मतलब ये है ना। बाकी देखिए यहाँ पर देखिए, इफ़को पर प्रशिक्षुओं के रोजगार के लिए कोई दायित्व नहीं होगा और प्रशिक्षण पूरा होने के बाद वे स्वचालित रूप से कार्यमुक्त हो जाएंगे, यानी कि टाइम ख़त्म हुआ और उनको छोड़ दिया जाएगा। ठीक है, केवल उचित रूप में भरे गए ऑनलाइन आवेदन ही स्वीकार्य होंगे, यानी कि ढंग से अगर आप फॉर्म भरोगे वही स्वीकार्य होंगे। ठीक है, गलत जानकारियाँ उनको फॉर्म को रिजेक्ट कर दी जाएगी, ये ध्यान रखना। तो यही थी इसके अंदर जानकारियाँ जो कि हमने आपको बताई हैं। ठीक है, जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो अपने मित्रों तक ज़रूर शेयर कर देना, साथ ही वीडियो पसंद आए हो तो लाइक कर देना। और इसी तरीके की अगर किसी भी प्रकार की भर्ती से रिलेटेड, स्टडी से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लेना। ठीक है, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, शुक्रिया।